You are most welcome in this video session. In this video, we are going to discuss the topic genetic code of molecular biology, molecular basis of inheritance. आणविक जैविकी का टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले हम देख लें कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड एक 3 बेसिस का एक ग्रुप है जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड को कोड करता है। तो हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर है यहाँ पर हमारे पास ट्रिपलेट कोडोन्स। इसका मतलब है ईच कोडोन कंटेन्स 3 नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमारे सामने सवाल होता है कि एक कोडोन में 3 बेस ही क्यों होते हैं, एक बेस क्यों नहीं होता, कोडोन सिंगलेट क्यों नहीं होता, 2 बेस क्यों नहीं होते, कोडोन डबलेट क्यों नहीं होता, कोडोन ट्रिपलेट ही क्यों है, कोडोन में 3 बेस ही क्यों है। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास हर सेल में 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड। तो 20 कोडोन्स कम से कम होने चाहिए और एक कोडोन को बनाने में जो 4 बेसेस हैं उनमें से 3 बेस पार्ट लेते हैं। तो अब देखिए, अगर कोडोन सिंगलेट होता तो 4 की पावर 1 होने से 4 कोडोन बनते। अगर कोडोन डबलेट होता तो 4 की पावर 2 होने से 16 कोडोन्स बनते। तो 16 और 4 कोडोन 20 अमीनो एसिड को कोड करने में सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए कोडोन्स क्या है, ट्रिपलेट हैं। 4 की पावर 3 होने से 64 कोडोन्स बनते हैं। 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन सेंस कोडोन है जो 20 अमीनो एसिड को आसानी से कोड कर सकते हैं। हाँ जी, सेकंड कैरेक्टर है इसका स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन किसे कहते हैं? द कोडोन विच स्टार्ट्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो कोडोन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, उसको स्टार्टिंग कोडोन कहते हैं। तो ये एयूजी होता है जो मैथ्योनिन को कोड करता है। हाँ जी, थर्ड कैरेक्टर इज नॉनसेंस कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। ये क्या है? ये वो कोडोन है विच डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड। वो कोडोन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इनकी प्रेजेंस होने पर ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसका टर्मिनेशन हो जाता है। इसीलिए इनको हम टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। तो 64 में से 3 कोडोन जो हैं वो टर्मिनेशन कोडोन हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? पहला है यूए जिसको ऑक्रे कहते हैं, दूसरा यूएजी है जिसको एम्बर कहते हैं, तीसरा यूजी है जिसको ओपेल कहते हैं। हाँ जी, फोर्थ कैरेक्टर है कोमालेसनेस ऑफ कोडोन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोडोन्स अकर कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, यानी एमआरएनए पर कोडोन्स लगातार पाए जाते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। हाँ जी, फिफ्थ कैरेक्टर है नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडोन। कोडोन्स की अनअतिव्यापनता। इसका क्या मतलब है? बेसिस ऑफ वन कोडोन कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अदर कोडोन। एक कोडोन का बेस दूसरे कोडोन बनाने में पार्ट नहीं लेता है, या यूं कह सकते हैं कि कोडोन्स के बीच में बेसिस का शेयरिंग नहीं होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये दो कोडोन बनाने के लिए 6 बेस हैं, तो इससे 4 कोडोन नहीं बन सकते, 2 ही कोडोन बन पाएंगे। हाँ जी, सिक्स्थ कैरेक्टर है यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडोन। इसका हिंदी में कहते हैं कोडोन्स की सार्वत्रिकता या सार्वभौमिकता। वन कोडोन कोड्स द सेम अमीनो एसिड। एक कोडोन दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म में सेम अमीनो एसिड कोड करता है। जैसे एयूजी मैथियोनिन को कोड करता है तो सभी ऑर्गेनिज्म में वो मैथियोनिन को कोड करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट कैरेक्टर है सेवंथ कैरेक्टर नॉन एम्बिग्युइटी ऑफ कोडोन। कोडोन्स की विभ्रमता। क्या मतलब है इसका? वन कोडोन कोड्स ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, इसे कहते हैं कोडोन्स की नॉन एम्बिग्युइटी, विभ्रमता। हाँ जी, नेक्स्ट है कोलिनियरिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सहरेखीयता। क्या मतलब है इसका? सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स इज सिमिलर टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यानी पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस एमआरएनए पर कोडोन्स का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड का सीक्वेंस एमआरएनए पर पाए जाने वाले कोडोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ कोडोन्स। कोडोन्स की पोलैरिटी मतलब ध्रुवीयता। इसका क्या मतलब है? कोडोन्स आर ऑलवेज रीड इन 5'3' डायरेक्शन at 5' end starting codon and at 3' end nonsense codon। यानी mRNA पर 5वें एंड पर 5' एंड पर स्टार्टिंग कोडोन होता है और 3' एंड पर कोई एक नॉनसेंस कोडोन होता है। इसे कहते हैं पोलैरिटी ऑफ कोडोन, कोडोन्स की ध्रुवीयता। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है जीन सिस्टोन पॉलीपेप्टाइड पेरिटी। यानी जीन या सिस्टोन और पॉलीपेप्टाइड में समानता। क्या मतलब है इसका? इक्वलिटी इन द नंबर्स ऑफ सिस्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड इन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर्स में सिस्टोन है
उतने ही नंबर्स में पॉलीपेप्टाइड है। क्यों? क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड एक सिस्टोन से सिंथेसिस होता है। तो नंबर ऑफ सिस्टोन आर इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन द ऑर्गेनिज्म। इसे कहते हैं जीन पॉलीपेप्टाइड में समानता। हाँ जी, लास्ट कैरेक्टर है डीजेनरेसी, यानी कोडोन्स की अपघटनता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स। एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोडित हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे पास अमीनो एसिड 20 हैं और सेंस कोडोन 61 है। नंबर ऑफ कोडोन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ अमीनो एसिड कम है, इसलिए एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोडित हो सकता है। और वो सभी कोडोन्स एक से ज्यादा, वो सभी कोडोन जो सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनको हम कहते हैं डीजेनरेटिंग कोडोन, अपघटनकारी कोडोन। और इन कोडोन्स में क्या होता है कि फर्स्ट 2 बेसेस सिमिलर होते हैं और थर्ड बेस डिफर होता है। तो इसको हम यहाँ बता सकते हैं कि ऑल द कोडोन्स विच कोड द सेम अमीनो एसिड आर टर्म्ड एज degenerating codon, and first 2 bases of degenerating codon are similar but the third base differs, which is called as Bobel base. तो ये मैंने आपको जेनेटिक कोड या कोडोन्स के 11 कैरेक्टर्स बताए। तो इससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।